नमस्कार सभी को। आज हम अगला क्वेश्चन लेंगे गुडविल का। गुडविल का जो पहले लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था उसमें कैपिटलाइजेशन मेथड का क्वेश्चन लिया था। आज हम जो क्वेश्चन लेंगे वो एन्युटी मेथड का है। एन्युटी मेथड का जो क्वेश्चन है वो अल्टीमेटली देखा जाए तो कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू ही किया जाएगा। तो हम शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 3,75,000, 3,75,000 रुपये। 7,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 7,50,000 रुपये। रिजर्व्स इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर टैक्स ₹1,12,500, 7,50,000 रिजर्व हैं जिनमें इनकम टैक्स का प्रोविज़न भी शामिल है जो कि 1,12,500 रुपये का शामिल है। 5% डिबेंचर से 3,75,000, सिक्योर लोन 75,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,12,500, P&L अकाउंट लास्ट ईयर्स बैलेंस है 12,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर 3,93,750। प्रॉफिट के बारे में क्लैरिफिकेशन है। आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, टैक्स का जो प्रोविज़न बनाया है वो बनाने के बाद और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का प्रोविज़न करने के बाद ये कैलकुलेशन आया है 3,93,750। इसका मतलब है P&L अकाउंट में जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है वो है 4,05,750, 4,05,750। प्रपोज्ड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है 18,750। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का टोटल है 28,62,000। इसके बाद नेक्स्ट देखें। अब देखें आप इस क्वेश्चन में एक बात और अलग से दी हुई है जो पिछले क्वेश्चंस में नहीं थी। यहाँ गुडविल दी हुई है, गुडविल 2,79,000। अब गुडविल पहले से दी हुई है तो इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे हम जब सॉल्यूशन करेंगे तब देखेंगे। क्योंकि गुडविल पहले से दी हुई है तो उसको आपको असेट्स के रूप में ट्रीट नहीं करना है, क्योंकि गुडविल का ही कैलकुलेशन करना है। गुडविल की वैल्यूएशन को भी यदि कंसिडर किया तो कैलकुलेशन सही नहीं आ पाएगा। इसलिए जब कैलकुलेशन करेंगे तो गुडविल को असेट्स के रूप में ट्रीट नहीं किया जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000, प्लांट एंड मशीनरी 11,25,000, मोटर व्हीकल एट कॉस्ट 15,000, परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। ये आप देखें कि बैलेंस शीट है 31 मार्च 2020 की, लेकिन जो मोटर व्हीकल है वो बता रखा है कि 1 अक्टूबर 2018 को परचेज़ किया गया था और ये एट कॉस्ट दिखा रखी है, यानी अभी तक इस पर कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया गया है। स्टॉक 4,61,250, बुक डेब्ट्स 1,50,000, इन्वेस्टमेंट्स टू प्रोवाइड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख। जो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं ये बिजनेस में जो प्लांट एंड मशीनरी उन्हें रिप्लेस करने के लिए तैयार किए गए हैं। इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस 72,000, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स 4,500, अंडर राइटिंग कमीशन 5,250, टोटल 28,62,000। इसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन दे रखी है मार्केट वैल्यू ऑफ 3-4 आइटम की मार्केट वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन है। पहले तो लैंड एंड बिल्डिंग 4,50,000, प्लांट एंड मशीनरी 9 लाख, इन्वेस्टमेंट्स 5,62,500, स्टॉक 4,83,750। ये रिवैल्यूड फिगर मतलब रिवैल्यूशन हुआ है इन सारी असेट्स का। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जब रिवैल्यूशन होता है तो रिवैल्यूड फिगर ही काम में ली जाएगी गुडविल के कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि ये गुडविल के कैलकुलेशन के पर्पज से ही रिवैल्यूड फिगर दी गई है। बुक डेब्ट्स आर बेड 10%, बुक डेब्ट्स 10% तक बेड हैं। जो भी बुक डेब्ट्स दे रखे हैं उसका 10% को आपको बेड डेब्ट्स के रूप में कंसिडर करना है। इसके बाद दे रखा है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ सिमिलर कंपनी हैविंग सेम पार वैल्यू, यानी इसी कंपनी के बराबर जो वैल्यू रखती है ऐसी कंपनी की जो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू है वो है 250 पर शेयर, 250 पर शेयर है। इसके बाद दे रखा है एवरेज डिविडेंड फॉर लास्ट 5 ईयर्स, 5 ईयर्स का
डिक्लेयर जो किया गया 5 साल का डिविडेंड वो एवरेज बेसिस है 25%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल पर डेप्रिसिएशन की दर है मे बी टेकन, जो ली जा सकती है वो 20% पर एनम। ऑन मेथड दे रखा है स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM मेथड को काम में लेना है, उसके बेस पर मोटर व्हीकल पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना, जो कि आपने देखा था कि मोटर व्हीकल जो कॉस्ट पर दिखा रखे हैं वो 1 अक्टूबर 2018 को परचेज किए गए थे, लेकिन अभी करंट कॉस्ट पर उसको शो किया हुआ है। इसके बाद आपको सूचना दे रखी है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन एन्युटी ऑफ 3 ईयर्स। जो वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी है वो एन्युटी ऑफ 3 ईयर्स एन्युटी ऑफ 3 ईयर्स के बेस पर करनी है। तो यहाँ एन्युटी का फॉर्मूला भी हमें काम में लेना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन में आपको एन्युटी की वैल्यू दी होती है, सीधा सुपर प्रॉफिट को सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी वैल्यू दे रखी है 1 रुपी एन्युटी वैल्यू फॉर 3 ईयर्स, लेकिन यहाँ पर एन्युटी वैल्यू नहीं दी हुई है, एन्युटी वैल्यू भी कैलकुलेशन की जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन लंबा है, एक स्क्रीन पर नहीं आ पाया है, एक बोर्ड पर नहीं आ पाया, तो मैंने यहाँ इनिशियल सॉल्यूशन जो कि अपन पहले से प्रैक्टिस है जिसकी, उसको कंसिडर किया है। बाकी हम बोर्ड पर खुद करेंगे। तो यहाँ देखें आप, कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ गुडविल, कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सबसे पहले निकालेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, क्योंकि आपको जैसे मालूम है कि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए 2 चीज़ें निकालना जरूरी है। एक तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, यानी जिसे कहेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के बाद उसमें से माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जब कैलकुलेट करेंगे वो इसमें से माइनस होगी, तो आगे जो कैलकुलेशन होगा वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेशन करेंगे, और साथ में नॉर्मल रिटर्न कितना है उसको ध्यान में रखते हुए, रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, और वो एफएमपी में से माइनस करने के बाद सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। और सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेशन करने के बाद एन्युटी वैल्यू निकालेंगे। 1 रुपये की 3 साल तक यदि एन्युटी की जाती है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये फॉर्मूले के बेस पर निकालेंगे। ये फॉर्मूला हम देखेंगे लास्ट स्टेप में सुपर प्रॉफिट के बाद। और उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है एन्युटी वैल्यू ऑफ ₹1 फॉर 3 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय सुपर प्रॉफिट, और इस तरह से कैलकुलेट होगी वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, धन्यवाद। देखिए अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। आप देखें इसमें जो क्वेश्चन हमने देखा है उसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ था। प्रॉफिट फॉर द ईयर जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था 3,93,750। 3,93,750 दिया हुआ था। अब इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर जो ये है गिवन एज पर बैलेंस शीट में दिया हुआ प्रॉफिट फॉर द ईयर। आपने देखेंगे P&L अकाउंट जहाँ पर हमने देखा था वहाँ लास्ट ईयर का बैलेंस था 12,000, और प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 3,93,750 दिया हुआ था। इसे काम में लेंगे। अब एक बात ध्यान रखने की बात है कि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जो है वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हैं, और उनको कुल मिलाकर इसमें ओनर ही माना जाएगा। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर तो शेयर होल्डर्स रहेंगे ही सही, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी शेयर होल्डर्स मानते हुए उस प्रॉफिट को एड बैक किया जाएगा उनको जो डिविडेंड दिया गया है। तो ऐड करेंगे प्रपोज्ड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को माइनस कर दिया गया है प्रॉफिट में से। प्रपोज्ड पीएस डिविडेंड जो है वो था, आप देखें लायबिलिटी साइड के लास्ट में 18,750 दिया हुआ था, तो ये ऐड हो जाएगा और टोटल होगा 4,12,500। ठीक है,
इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे कुछ चीज़ें और फर्दर इन्फॉर्मेशन में। आप देखें फर्दर इन्फॉर्मेशन में दे रखा था, एक तो मोटर व्हीकल पर डेप्रीशिएशन, मोटर व्हीकल पर डेप्रीशिएशन और बुक डेप्ट्स पर जो बेड डेप्ट्स हैं उनको भी कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ दोनों के कारण प्रॉफिट कम होंगे, क्योंकि करंट ईयर के प्रॉफिट में उनको कंसिडर नहीं किया। एक तो बेड डेप्ट्स को, बेड डेप्ट्स कितने थे, 10% लेने हैं हमें बुक डेप्ट्स के, 10% ऑफ बुक डेप्ट्स एट द रेट नहीं, यहाँ पर हम इसको कंसिडर करेंगे जो दे रखे थे ₹1,50,000, 1,50,000 का 10% होगा 15,000 तो यहाँ लेस होंगे बेड डेप्ट्स। और साथ में दूसरा जो मोटर व्हीकल है उस पर करंट ईयर का डेप्रीशिएशन जो आएगा, क्योंकि 2018 में परचेज़ किया गया था मोटर व्हीकल, लेकिन उसे जो मोटर व्हीकल था उस पर कोई डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं किया गया था, क्योंकि बैलेंस शीट से क्लियर हो रहा था कि मोटर व्हीकल एट कॉस्ट 15,000 दिखाया हुआ था। और साथ में मोटर व्हीकल पर डेप्रीशिएशन की रेट दी हुई थी, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन ऑन मोटर व्हीकल में बी टेकन 20% पर एनम ऑन SLM बेसिस। तो कितना दे रखा था, 20% SLM बेसिस। SLM बेसिस में हमेशा कॉस्ट पर ही सीधा डेप्रीशिएशन लगाया जाता है। कॉस्ट दे रखी थी बैलेंस शीट में 15,000 का 20% होगा 3,000। तो ये कुल मिलाकर 15 और 3 18,000 माइनस करेंगे 4,12,500 में से, तो ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ जाएगा फॉर शेयर होल्डर्स। $4,12,500 माइनस 18,000 इक्वल टू 3,94,500। तो ये हमारा कैलकुलेशन हुआ है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो रिवैल्यूड फिगर है उसको ज़रूर हमें कंसिडर करना है, अदरवाइज़ जो बुक वैल्यू उसी को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले देखें लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल नहीं लेंगे हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। जैसे मैंने बताया था कि गुडविल के कैलकुलेशन के लिए गुडविल को कंसिडर नहीं करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड फिगर 4,50,000 लेंगे। प्लांट मशीनरी रिवैल्यूड फिगर 9 लाख लेंगे। इसके बाद है थर्ड मोटर व्हीकल जो कॉस्ट पर दिया हुआ था, जिसमें डेप्रीशिएशन रेट 20% ऑन SLM बेसिस थी, वो माइनस करेंगे। आप देखें मोटर व्हीकल परचेज़ किया गया था 1 अक्टूबर 2018 को, उस दिन कॉस्ट थी उसकी 15,000, यानी 1.5 ईयर निकल चुका है। 1.5 ईयर का 20% एनुअल रेट पर देखें तो 30% माइनस होगा। तो यहाँ 15,000 का 30% होगा 4,500। ये माइनस करके जो बुक वैल्यू डेप्रीशिएटेड वैल्यू जो रहेगी मोटर व्हीकल की वो 10,500 कंसिडर की है। स्टॉक रिवैल्यूड फिगर लेंगे 4,83,750। इसके बाद बुक डेप्ट्स हैं जो 1,50,000 दिए हुए हैं बैलेंस शीट में, लेकिन फर्दर इन्फॉर्मेशन है कि बुक डेप्ट्स आर बेट 10%, तो 10% यानी 15,000 माइनस करेंगे, 1,35,000 बुक डेप्ट्स होंगे। इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड फिगर लेंगे 5,62,500। कैश एंड बैंक बैलेंस है 72,000। टोटल एसेट्स होगी यहाँ पर हमारी, जो टोटल कर लेंगे सारी एसेट्स जो रिवैल्यूड फिगर या बुक वैल्यू जो भी है इसमें, उसका टोटल रहेगा 26,13,750। इसके बाद आप देखें लेस प्रोविज़न फॉर टैक्स। प्रोविज़न फॉर टैक्स से चूँकि आप देखें शुरू में लायबिलिटी साइड जो माइनस करेंगे टोटल एसेट्स में से, नेट एसेट्स या क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए शेयर कैपिटल में जो प्रेफरेंस शेयर के होल्डर्स की कैपिटल है उसको हमने नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं उन्हें हमने शेयर होल्डर्स फंड का ही पार्ट माना है, और इसलिए उसको यहाँ आउटसाइड लायबिलिटी के रूप में माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड जो डिविडेंड है उसे भी हमने प्रॉफिट में एड बैक करके प्रॉफिट का पार्ट बना लिया है, इसलिए यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड मानते हुए उसको
यहाँ पर लेस नहीं करेंगे, लेकिन और बाकी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जो हैं उन्हें माइनस करेंगे। आप देखें रिजर्व्स में इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है ₹1,12,500। प्रोविजन फॉर टैक्स आउटसाइड लाइबिलिटी होती है, उसे दिखाएंगे 1,12,500 रुपये। 5% डिबेंचर्स 3,75,000 रुपये। सिक्योर लोन्स 75,000 रुपये। सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,12,500 रुपये। टोटल एसेट्स हो गए यहाँ पर टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जो है वो 6,75,000 है। तो नेट एसेट्स 26,13,750 में से 6,75,000 माइनस करके निकालेंगे तो नेट एसेट्स होगी 19,38,750। ठीक है, और 19,38,750 जो है ये है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट एसेट्स यानी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ये नेट एसेट्स निकाली क्लोजिंग बैलेंस शीट के बेस पर, इसलिए ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लाने के लिए हमने पहले मेथड देख चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में कि उसमें करंट ईयर का प्रॉफिट जो है उसका आधा, करंट ईयर का प्रॉफिट वो वाला लिया जाएगा जो कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट रहेगा, जिसको हमने कैलकुलेट किया है। और कैलकुलेशन जो हमने किया था फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का वो था 3,94,500। तो उसका हाफ यानी 1,97,250 माइनस करेंगे। ठीक है, 3,94,500 इंटू हाफ, तो 1,97,250 माइनस करेंगे तो बैलेंस जो बचेगा वो रहेगा 17,41,500, यानी ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली है, उस पर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले निकालनी है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के लिए हमें या तो कई बार क्वेश्चन में सीधे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का हिंट दिया होता है या सीधे रेट दी हुई थी, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में सीधे रेट नहीं दिए, लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर दे रखिए। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ सिमिलर कंपनी हैविंग सेम पार वैल्यू ₹250 पर शेयर। 250 पर 25% डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है, तो आप देखें 25 रुपये का डिविडेंड 100 रुपये 250 रुपये में मिल रहा है। क्यों 25 रुपये? 25% डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है। आप देखें जो इक्विटी शेयर की वैल्यू क्या है, पार वैल्यू 100 रुपये ईच है, फेस वैल्यू 100 है। 25% यदि उस पर डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो डिविडेंड की रेट रहेगी 25 रुपये। 25 रुपये डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर। सेम कंपनी, सेम पार वैल्यू वाली कंपनी जिसके पास फेस वैल्यू या कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है, उसकी पर शेयर वैल्यू है 250। तो इस तरह से यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इससे निकलेगी 10%। ठीक है, तो 10% जब यहाँ पर आई है तो ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 17,41,500, इसका 10% कैलकुलेट करेंगे। 10% कोई मुश्किल नहीं आएगी। 1,74,150 ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट रहा। अब यहाँ अपन देखें सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट जो है वो हम चेक करेंगे। सुपर प्रॉफिट जो है उसका फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू एफएमपी या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट एफएमपी कितनी है? एफएमपी है 3,94,500। अब इसमें से माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट 1,74,150 इक्वल टू सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2,20,350। ठीक है, ये कैलकुलेशन करने के बाद अब हमें कैलकुलेशन करना है
क्वेश्चन में आप देखें ऊपर जो सूचना दी हुई है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो मांगा गया है, उसमें आपसे पूछा गया है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है एन्यूटी 3 ईयर्स के बेस पर, 3 ईयर्स की एन्यूटी के बेस पर कैलकुलेशन करना है। तो हम सबसे पहले तो एन्यूटी वैल्यू निकालेंगे। ऑफ ₹143 है। यदि 1 रुपये को 3 साल तक आप हर साल 1-1 रुपये इन्वेस्ट करते रहें, 3 साल तक मतलब कहना ये है कि आप कितना रुपया इन्वेस्ट करें हर साल कि 3 साल बाद आपको 3 रुपये मिल सकें, क्योंकि हर साल का 1-1 रुपया 3 साल के 3 रुपये मिल सकें। यानी करंट में यदि 10% के बेस पर देखें तो उसकी वैल्यू कम आएगी 3 रुपये की। तो यहाँ पर एन्यूटी वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो काम में लेंगे। फॉर्मूला है 1 - 100/100 + R। कई जगह 100 की जगह 1 दिया होता है। 1 जहाँ पर दिया है वहाँ पर आपको रेट कंसिडर करनी है, और जहाँ पर आपको 100 दिया हुआ है परसेंटेज टर्म्स में आपको काम लेना है। तो यहाँ पर ये रहेगा, ये टाइम कर देंगे यहाँ पे T = R/100। तो यहाँ पर हम देखें 1 - 100/100 रेट ऑफ कितनी है, रेट हमारी है 10%। तो 10% को काम लेंगे, मल्टीप्लाई बाई टाइम है 3 ईयर्स, डिवाइड बाई रेट/100। ठीक है, तो 1 - 100 डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाई बाई उसका 3 ईयर का उसका लेंगे मल्टीप्लायर, इसके बाद डिवाइड करेंगे 0.10 से। तो इस तरह से कैलकुलेशन, जब मैं फाइनल कैलकुलेशन ले रहा हूँ, आप 100/90 जो 1.11 आएगा उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आंसर को वेरीफाई कर लें। आंसर सीधा एज इट इज ले लेते हैं 2.4868। यानी आप 2.4868 रुपये यदि आज इन्वेस्ट करें तो 3 साल तक आप 1-1 रुपये दे सकते हैं हर साल के आखिर में, और तीसरे साल के आखिर में आपके पास कुछ भी बैलेंस नहीं बचेगा, क्योंकि उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उससे एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3 रुपये कुल मिलाकर चुकाया जा सकेगा। ठीक है, ये इसमें स्थिति रहेगी। अब यहाँ पर हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल रहेगी, आप देखें हमने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया था 2,20,350, और जो एन्यूटी निकाली है 1 रुपये की 3 साल तक 1 रुपया दिया जाए तो उसके लिए करंट वैल्यू आएगी 2.4868। ठीक है, तो ये वैल्यूएशन हुआ कुल मिलाकर ₹5,47,966। ये कुल मिलाकर कैलकुलेशन रहेगा। और इस तरह से हम एन्यूटी मेथड को काम में ले सकते हैं। ये हमारा 3rd मेथड था। इसके अलावा एक और डिटेल्ड क्वेश्चन हम जरूर करेंगे ताकि हमारी गुडविल के जो हर तरह की वैरायटी है वो कवर हो सके, और उसके बाद हम अगला चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।